औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस कोचिंग क्लास में अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से इस्लामिक स्टडीज़ इस्लामियात ये वो मजमून है जो आपके सिलेबस में बिल्कुल मौजूद है। क्लास केजी से लेकर क्लास 8 तक आपका MCQs लेवल टेस्ट बनेगा, उसमें इस्लामियात का बाकायदा एक पोर्शन होगा, इस्लामियात के सवालात दिए जाएंगे। और जहाँ तक मैंने मुतालिया किया है, आपके 2006 का जो करिकुलम है जो बलूचिस्तान में इस वक्त राइज है, जो निसाब पढ़ाया जा रहा है, उसमें जो इस्लामियात के सवालात हैं, इस्लामियात के सवालात अक्सर निहायत आसान है। अगर किसी का बेस बना हुआ है, हमारे एप्लीकेंट में, हमारे सब्सक्राइबर्स में, हमारे फॉलोअर्स में, हमारे स्टूडेंट में किसी का मामूली बेस है तो वो इंशाल्लाह हल कर सकता है। इसलिए मेरे इन अल्फाज के कहने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ उन सवालात को यहाँ पर टच करूँगा जो मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए मुश्किल है। बाकी जो सवालात हैं वो आप ऑलरेडी जो है वो आपको बुक्स टीचर भर्ती गाइड जो मैंने बताया आपके लिए प्रेस्क्राइब किया, और उसके अलावा मालूमात आलम से आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले इस्लामियात में चूँकि इस्लाम का ताल्लुक जजीरा नमा अरब से है, इसलिए सबसे पहले जजीरा नमा अरब का जोग्राफिकल पोजीशन लेते हैं। इसका जो जोग्राफिया है, जोग्राफिकल पोजीशन, MCQ सवाल आपका इस तरह बनेगा कि अरब का पुराना नाम क्या था, वहाँ पर नीचे मुख्तलिफ नाम दिए होंगे, तो उसमें आपने लिखना है नजद व हिजाज, नजद व हिजाज। सऊदी अरब जिसको आजकल आप सऊदी अरब के नाम से जानते हैं, इसका पुराना नाम नजद व हिजाज था। तो चूंकि टाइम हमारे पास कम है, डेली के हिसाब से मुख्तलिफ सब्जेक्ट होंगे, तो इसलिए मैं निहायत यहाँ पर मैं उन चीज़ों को मेंशन नहीं करता कि यहाँ पर सऊदी अरब का पुराना नाम क्या था। यहाँ पर 4 ऑप्शन मैं आपको दे दूँ, मैं आपको सिर्फ टिक मार्क जो ओरिजिनल जवाब है वो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, तेज़ी से बढ़ते हैं आगे, टाइम हमारे पास कम है, सब्जेक्ट ज़्यादा है, टाइम हमारे पास कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद जो आपका जजीरा नमा अरब है, जजीरा नमा अरब जोग्राफिकली ये जजीरा नमा है, और जजीरा नमा के लिए, जजीरे के लिए आइलैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आइलैंड, जबकि जजीरा नमा के लिए पेनिनसुला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पेनिनसुला। आप डिक्शनरी खोलें, जजीरा नमा के लिए एक जजीरा होता है जो मुकम्मल पानी में चारों तरफ से घिरा होता है, और जजीरा नमा क्या होता है, जजीरा नमा उस टुकड़ा ज़मीन को, उस खित्ता ज़मीन को कहा जाता है जो खित्ता ज़मीन 3 तरफ से जहां पर पानी हो और उसका एक साइड जो है वो खुश्की के साथ ढका हुआ हो, खुश्की के साथ टच हो, खुश्की के साथ बिलोंग करता हो, 3 तरफ पानी और एक तरफ खुश्की, इसको जजीरा नमा कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसको पेनिनसुला कहा जाता है। और यहाँ पर जजीरा नमा अरब में एक घर है अल्लाह का, दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबा हैं, वो पासबा हमारा। तो ये जो बैतुल्ला है, बैतुल्ला जोग्राफी के साथ इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। तो बैतुल्ला या मक्का का शेर या ये मुकद्दस घर, ये क्या कहलाता है, ये ज़मीन की नाप कहलाता है, ज़मीन की नाप। ज़मीन की नाप क्यों कहलाता है, मैंने ग्लोब देखा, नाप नाप आप बायोलॉजिकली आप इसको देखें, नाप जो है इंसान के बदन के सेंटर में नहीं होता बल्कि सर के करीब होता है। इंसान का ह्यूमन बीइंग का जो नाप होता है, उसका जो यहाँ पर नाप है, ये नाप सेंटर में नहीं होता है बल्कि सर की तरफ होता है। तो आप जोग्राफिकली आप बैतुल्ला को ले लें, आप मक्का शेर को ले लें, ये शेर जो है ये दुनिया के सेंटर में नहीं है लेकिन दुनिया के सेंटर के करीब है, इसलिए ये दुनिया की नाप कहलाता है। क्यों नाप कहलाता है, हज़ूर सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि रोज़ाना बैतुल्ला पर 120 रहमतें नाजिल होती है। ये सवाल भी अपने साथ नोट कर लें, 120 रहमतें नाजिल होती हैं डेली के हिसाब से बैतुल्ला पर। और ये कौन सी रहमतें हैं, रहमत से क्या मुराद है, ये फिर तमाम इंसानों पर तकसीम कर दी जाती है। यानी आसमानी खुराक जिसको हम रहमत कहते हैं, रूहानी खुराक, जिस तरह इंसान के
फीमेल में हमारे जो फीमेल है उसके पेट में जब सिबलिंग होता है, जब बच्चा होता है, वो बच्चा अपनी ग़िज़ा कहाँ से हासिल करता है? वो अपनी ग़िज़ा हासिल करता है नाप के ज़रिए। इसलिए पूरी दुनिया अपनी रूहानी ग़िज़ा कहाँ से हासिल करती है? सबसे पहले बैतुल्लाह पर 120 रहमतें नाजिल होती है, उसके बाद स्ट्रेच पूरी दुनिया पर फैल दी जाती है। नंबर 1। दूसरी बात यह है, जोग्राफिकली आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता चलूं कि सबसे पहले पूरा खित्ता अर्ज़ पानी ही पानी था। सबसे पहले जो बुलबुला नमूदार हुआ, जो सबसे पहले ज़मीन की इनिशियल स्टेज शुरू हुई, वो यहाँ पर एक बुलबुला नमूदार हुआ बैतुल्लाह की जगह, और इसके बाद फिर ज़मीन यहाँ से फैली। इसलिए ये दुनिया की नाप कहलाता है। कहने का मकसद मेरा ये था कि आपका ये सवाल हल हो कि बैतुल्लाह ज़मीन की क्या कहलाता है। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने वहाँ पर लिखना है बैतुल्लाह ज़मीन की नाप कहलाता है। उसके बाद ये जो चूंकि इस्लामियात के साथ सऊदी अरब का ताल्लुक रहा है, अब भी ताल्लुक है, इसलिए जोग्राफिकली आपको सऊदी अरब के बारे में जो बेसिक मालूमात है वो वहाँ पर आपकी इस्लामियात के 7वीं, 8वीं, 6ठी, 5वीं की क्लासों में भी है। और यहाँ पर मैं आपको वो सवालात यहाँ पर हल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए मैं समझता हूँ ये मुश्किल है। और उसके अलावा यहाँ पर जो एरिया है सऊदी अरब का, ये सऊदी अरब का एरिया डिस्ट्रीब्यूट था 2 हिस्सों में, एक को नजद कहा जाता था और दूसरे को हिजाज कहा जाता था। नजद और हिजाज के हवाले से समझने की कोशिश करें। सऊदी अरब, इसका पूरा जोग्राफिकली आपको बताता चलूं, ये 12 लाख मुरबा मील पर मुश्तमिल जजीरा नमा है। 12 लाख मुरबा मील, ये 12 लाख मुरबा मील पर मुश्तमिल जजीरा है। और नजद वो इलाके थे जो सहराओं पर मुश्तमिल थे, जबकि हिजाज वो इलाके थे जो शहरों पर मुश्तमिल थे। यानी हिजाज को आप शहरी इलाके कह सकते हैं और नजद को सहराई इलाके कह सकते हैं। इसके बाशिंदे, नजद के बाशिंदे क्या कहलाते थे? नजद के बाशिंदे बुद्दू कहलाते थे या बुद्वी कहलाते थे। जिस तरह हम यहाँ पर गाँव वालों को पिंड वाले कहते हैं या गाँव वाले कहते हैं, इस तरह वो बुद्दू कहलाते थे। जिस तरह हम हदीस में पढ़ते हैं, हजूर सब के पास एक बुद्दू आया। Who is Buddhu? Buddhu is not a citizen. बुद्धू इज अ विलेजर। बुद्धू एक विलेजर होता था। और हिजाज ये शहरी इलाके थे, शहरी इलाके। अलावा अजी इसके हवाले से, जोग्राफी के हवाले से एक और हकीकत यहाँ पर आपको बताता चलूँ। आपसे हो सकता है किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी टेस्ट में ये पूछा जाए कि नखलिस्तान से क्या मुराद है, इसका ताल्लुक नखलिस्तान से क्या मुराद है, या नखलिस्तान के हवाले से कोई सवाल आ जाए तो नखलिस्तान जो है, जहाँ पर भी स्तान आ जाए, स्तान से मुराद है वतन। जिस तरह पाकिस्तान है, पाक लोगों का वतन, हम तो पाक है ना, इसलिए पाक लोगों का वतन। तो नखल कहते हैं अरबी ज़ुबान में दरख्तों को नखल कहते हैं। और नखलिस्तान को अंग्रेज़ी ज़बान में OASIS कहा जाता है, ओएसिस कहते हैं। व्हाट इज ओएसिस? आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोले, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप ओएसिस में चले जाए, ओएसिस से मुराद है नखलिस्तान। नखलिस्तान दरख्तों का वतन। क्यों दरख्तों का वतन? दरख्तों के वतन से क्या मुराद है, यहाँ पर बताना क्या मकसूद है? बताना यह मकसूद है कि अरब उस जगह को, चूंकि पुराने ज़माने में निहायत खाल आबादियाँ होती थी, इसलिए वो मक्का शहर के लिए, ताइब शहर के लिए, हज़रमौत के लिए, यसरब के लिए, नजरान के लिए, खैबर के लिए, उन इलाकों के लिए जो सऊदी अरब में थे और वहाँ पर शहर थे, शहरी आबादियाँ थी, उनको ओएसिस कहते थे या नखलिस्तान कहते थे। सवालात तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर आते हैं प्री इस्लामिक अरबिया। ये तो आपका जोग्राफिकल पोजीशन था। जोग्राफी में काफ़ी सवालात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो आसान है। ये कुछ इस तरह के सवालात थे जो मेरे ज़हन में हैं और वो आपके लिए यकीनन मुश्किल थे। यहाँ पर आते हैं प्री इस्लामिक अरबिया। प्री इस्लामिक, व्हाट इज़ प्री इस्लामिक अरबिया? ये सवाल आपको दिया जा सकता है। प्री इस्लामिक अरबिया, जहाँ पर भी अंग्रेजी में प्री का लफ्ज़ आ जाए, PRE, प्री से मुराद है पहले, कब्ल इस्लाम।
قبل از اسلام عرب کی حالت، یہ ہمارا باقاعدہ سبق ہے 7ویں جماعت میں. قبل از اسلام عرب کی حالت، اس حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ لوگ کون تھے؟ سب سے زیادہ جو عرب کی حالت تھی پری اسلامک، یہ مشرک تھے، مشرک. اور مشرک کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے. مشرک کو انگریزی میں پولی تھیسٹ کہا جاتا ہے. پولی تھیسٹ، پولی مانی زیادہ، تھیسٹ مانی خداؤں کو ماننے والا. تو سب سے جو زیادہ لوگ تھے وہ مشرک تھے. مشرک کس طرح تھے؟ اللہ کو بھی مانتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، بتوں کو اللہ کا کارساز سمجھتے تھے. یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ مشرک تھے. علاوہ ازیں پری اسلامک عربیہ میں آپ کو کاہن ملیں گے. کاہن سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے 4 آپشن دیے جائیں گے، آپ نے اس آپشن پر کلک کرنا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں. کاہن کون سے لوگ تھے؟ کاہن وہ لوگ تھے جو کہانت، جو مختلف کہانیاں سناتے تھے، مستقبل کے آنے کی پیشنگوئی جو ہے لوگوں کو دیکھتے تھے. یہ لوگ کیا تھے؟ یہ لوگ کاہن تھے. اور اس کے علاوہ جو دین تھا، جو دین حق تھا اس وقت، یا یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، نیا ٹیکنیکل سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، یہ پری اسلامک ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک نبوت نہیں ملی تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کس دین پر تھے؟ تو آپ نے یہاں پر دینا ہے دین حنیف. دین حنیف نمبر 1. دین حنیف کے اندر دوسرا سوال بتاتا ہوں، اسلام کا پرانا نام کیا تھا؟ اسلام کا پرانا نام دین حنیف تھا. اسلام کا پرانا نام دین حنیف تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نبوت سے پہلے اس دین پر، اس دین کی عبادت کرتے تھے. یہ کس پیغمبر کا دین تھا؟ یہ کس پیغمبر کا دین تھا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. اچھا، یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ ٹیکنیکل سوال ہے، کسی بھی مجلس میں آپ سے ہو سکتا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصرانیت کیوں اختیار نہیں کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت کیوں اختیار نہیں کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے دین کی شکل بگاڑ دی تھی. نصرانیت مکمل کی مکمل ختم ہو گئی تھی. نصرانیوں نے ایک اللہ کے بجائے 3 خدا بنا لیے تھے. وہ عقیدہ تثلیث، یہ بھی آ سکتا ہے. عقیدہ تثلیث سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ تثلیث کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ تثلیث کو انگریزی میں ٹرائنیٹی کہا جاتا ہے. ٹرائنیٹی. واٹ از ٹرائنیٹی؟ عقیدہ تثلیث. عیسائی 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں. نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں اللہ، اس کے ساتھ اس کا بیٹا اور کنواری مریم یا روح الامین، یہ 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں. اس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں. تثلیث سلس سے نکلا ہے، سلس کہتے ہیں 3 کو، اور یہ ٹرائنگل ہے. ٹرائنگل کو انگریزی اردو میں جو ہے وہ مثلث کہا جاتا ہے. تو یہ مثلث ہے، یہ عقیدہ تثلیث ہے. تو بڑھتے ہیں آگے. اس کے علاوہ اور کون لوگ تھے؟ اور یہاں پر یہود تھے. یہودیوں کو انگریزی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جیوز ہے. اور یہ کہاں پر آباد تھے؟ مختلف آپشن دیے جا سکتے ہیں کہ پری اسلامک عربیہ میں یہود کہاں آباد تھے. وہاں پر آپ کو دیا جا سکتا ہے طائف میں آباد تھے، نجران میں آباد تھے، خیبر میں آباد تھے، یا مدینہ میں آباد. تو آپ نے بتانا کیا ہے، یہ جو جیوز تھے یہ کہاں پر آباد تھے؟ یہ خیبر میں آباد نہیں تھے. خیبر میں بعد میں چلے گئے. یہ یثرب میں آباد تھے. یہود کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پری اسلامک عربیہ میں ان کے کتنے قبیلے تھے؟ ان کے 3 قبیلے تھے. اور ان کے نام کیا ہے؟ ان کے نام ہے بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ہو سکتا ہے یہاں پر آ جائے کہ بنو قریظہ کون تھے. نیچے آپ کو یہودی، عیسائی، حنفی اور اس طرح کا کوئی اور آپشن دیا جائے، کمیونسٹ وغیرہ. تو آپ نے کلک کس پر کرنا ہے؟ آپ نے کلک کرنا ہے یہود پر. تو آج کے لیکچر میں چونکہ میرا کچھ ضروری کام ہے، تو انشاءاللہ مزید جو ہے اس کے پری اسلامک عربیہ کو کچھ کل ٹچ کرتے ہیں، کل قریش کو ٹچ کریں گے یا اگلے لیکچر میں ٹچ کریں گے. تو آپ میرے ساتھ رہیں. آخر میں بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو. کمنٹ سیکشن میں آ کر کمنٹ کریں کہ کس طرح اس کلاس کو، اس سلسلے کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح مزید پالش کیا جا سکتا ہے.